नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है कन्हैया कुमार और आज फिर हम बहुजन समाज के मुद्दों को लेकर के बात करने वाले हैं। सबसे बड़ा मुद्दा जो गरमाया हुआ है वो इंडिया गठबंधन को लेकर के है कि इंडिया गठबंधन जो टूट रहा है उसको लेकर के मीडिया में बहुत ज़्यादा खबरें हैं और गोदी मीडिया उसको कहीं ना कहीं लोगों के बीच में उल्टा पेश कर रही है। तो उस चीज़ को हम बताना चाहेंगे। उसके अलावा आप लोगों को ये चीज़ बताना चाहेंगे कि बहन कुमारी मायावती के एक ट्वीट से किस तरीके से सियासी हलचल मच जाती है, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से फिलिस्तीन में हो रहे इजराइल हमलों को लेकर के बहन कुमारी मायावती जी ने लगातार 3 ट्वीट के माध्यम से बीजेपी पार्टी और नरेंद्र मोदी जी पर तंज कसा हुआ था। वहीं भीम आर्मी चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी ने भी उन पर तंज कसा था। उस चीज़ को लेकर के क्या फ़र्क पड़ा है, उसके अलावा मध्य प्रदेश में ओबीसी समाज किस प्रकार से नाराज़ है, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी में जो गड़बड़ियाँ हुई है टिकट को लेकर के, उस चीज़ से पूरे मध्य प्रदेश का ओबीसी समाज कहीं ना कहीं नाराज़ नज़र आ रहा है। इसके अलावा कमलनाथ जी का वो बयान जो थी इंडिया गठबंधन के बड़े नेता अखिलेश यादव को जो अखिलेश मखिलेश जैसी अभद्र भाषा से बोला गया, कहीं ना कहीं वो भी सुर्खियों पर बना हुआ है, तो हम उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों से एक विनम्र अपील करना चाहूँगा कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, लाइक भी कर दें, क्योंकि आप लाइक और कमेंट करते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग जैसे लोग मोटिवेट होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों की खबरें दिखाने में सक्षम रहते हैं। और यदि आप लोग लाइक और कमेंट नहीं करते तो कहीं ना कहीं हम लोग भी डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो इसलिए आप लाइक और कमेंट जरूर करें और मैं हर वक्त एक एक कमेंट पढ़ करके मैं आप लोगों को जवाब देने की कोशिश करता हूँ। कर रहे हैं कि बहन जी के एक एक ट्वीट को लेकर के जिस प्रकार से बीजेपी पार्टी और नरेंद्र मोदी जी कहीं ना कहीं घुटनों पर आ गए हैं और उन्होंने कल ही फिलिस्तीन से बात करते हुए नरेंद्र मोदी जी ने और कहीं ना कहीं उनको हर संभव मदद देने की बात कही है। तो कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ी बात है मानवता के लिए कि कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी ने फिलिस्तीन को साथ देने की बात कही है। इसके पहले भी जितने भी हमारे प्रधानमंत्री हुए हैं देश में, इसके पहले उन्होंने हमेशा फिलिस्तीन को सपोर्ट किया है। हालांकि इजराइल का भी हमारा अच्छा संबंध है, इजराइल से जो हमारा हथियारों का जो सैन्य संबंध है वो कहीं ना कहीं बेहतर है। तो उस चीज़ को लेकर के भी दोनों चीज़ों को देखते हुए फिर भी श्री नरेंद्र मोदी जी ने उनको हर संभव और मदद करने की बात कही है। वहीं इस बात का फर्क भी पड़ा है कि जिस प्रकार से राजस्थान में एक रैली में भीम आर्मी चंद्रशेखर आज़ाद रावण ने भी मोदी जी पर तंज कसते हुए कहा था कि आप क्यों नहीं फिलिस्तीन का साथ दे रहे हैं। इसके पहले जितने भी नेता हुए थे सभी ने फिलिस्तीन का साथ दिया। तो कहीं ना कहीं इस बात का भी फर्क पड़ा है और ख़ासकर SC/ST OBC समाज के लोगों को इस बात को समझना होगा कि जो हमारे बहुजन लीडर हैं, यदि ये नहीं रहेंगे तो क्या हम लोगों की बात जो कांग्रेस पार्टी है, बीजेपी पार्टी है, कभी सुनेगी। तो इस बात को भी समझना होगा। क्योंकि मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ SC/ST OBC समाज के लोग कहने लगते हैं कि हमारी सरकारें नहीं बनती हैं, हम उनको वोट देते हैं, हमारा कहीं ना कहीं वोट खराब चला जाता है। तो मैं उन लोगों को छोटी सी चीज़ समझाना चाहता हूँ कि किसी की सरकार बने या ना बने, जितनी भी हमारी बहुजन पार्टियाँ हैं, चाहे वो BSP हो, सपा हो और आज़ाद समाज पार्टी हो, RLD हो, RJD हो, जितनी भी पार्टियां हैं, यदि इनका वोट बैंक है जो कुछ परसेंट, यदि 15 से 20% भी यदि बना रहता है तो कहीं ना कहीं विपक्ष में मजबूती से अपनी आवाज़ उठाते हैं और सरकार पर बैठी हुई सरकारों को कहीं ना कहीं हमारी बात सुननी पड़ती है। तो इसलिए मैं SC/ST OBC समाज के लोगों से कहना चाहूँगा कि आप किसी प्रकार से डिबेट ना हो कि हमें बहुजन समाज पार्टियाँ हैं उनको वोट नहीं करना है, हमें जीतती हुई पार्टी को वोट करना है। तो ये मैं इसलिए आप लोगों को समझा रहा हूँ कि एक एक ट्वीट हमारे बहुजन समाज के नेताओं का कितना महत्वपूर्ण होता है। और कहीं ना कहीं आपने देखा भी होगा कि SC/ST OBC समाज के व्यक्ति के साथ यदि कोई खड़ा होता है तो वो बहन कुमारी मायावती जी हैं, वो चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी हैं, वो श्री अखिलेश यादव जी हैं, तेजस्वी यादव जी हैं। तो आप इस चीज़ को विशेष ध्यान रखें कि हमें SC/ST OBC समाज की जितनी भी पार्टियां हैं हमेशा उनका सपोर्ट करना है और उनको डिमोटिवेट नहीं करना है वोट ना दे करके। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को बनाए रखें आप लोग और जो वोट बैंक है उस परसेंटेज को बनाए रखें ताकि हमारी जो बहुजन पार्टियां हैं वो विपक्ष में भी अपनी अच्छी भूमिका निभा सकें।
दूसरी बात, एक बात को मैं कोट करना चाहूँगा कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था, जब तक हमारी समाज सत्ता पर आसीन नहीं होगी और इस देश के हुक्मरान नहीं बनेंगे, शायद हमारे SC/ST OBC समाज के लोगों का भला होने वाला नहीं है। तो ये बात सच है। अभी देखा होगा जब बहन कुमारी मायावती जी 4 बार की मुख्यमंत्री रहीं उत्तर प्रदेश में, तो कितना विकास हुआ। श्री अखिलेश यादव जी रहे तो कहीं ना कहीं उन्होंने SC/ST OBC समाज के लिए कार्य किया। अभी देख रहे हैं बिहार में प्रेजेंट टाइम में तेजस्वी यादव जी और नीतीश कुमार जी की सरकार है, तो कहीं ना कहीं जातीय जनगणना जैसे बड़े कार्यों को अंजाम देने का उन्होंने काम किया है। तो कहीं ना कहीं जो बाबा साहब ने बात कही थी, उस चीज़ को हम और आप लोगों को समझना होगा कि जब तक हमारे लोग हुक्मरान नहीं बनेंगे तब तक हम लोगों का विकास संभव है, हम लोगों का जागना संभव है। तो इस चीज़ का SC/ST OBC समाज के लोगों को विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम बात करने वाले हैं कि मध्य प्रदेश में किस प्रकार से सियासी हलचल मचा हुआ है। कांग्रेस की दूसरी लिस्ट आई और पहली लिस्ट आई थी, तभी से लगभग पूरे मध्य प्रदेश में हलचल मचा हुआ है, क्योंकि OBC समाज मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा नाराज नज़र आ रहा है। क्योंकि दोनों ही लिस्टों में यदि एनालिसिस किया जाए तो OBC समाज का नाम मात्र का प्रतिनिधित्व है। आपने देखा होगा कि जितनी भी रिजर्व सीटें हैं, चाहे वो SC हो या ST हो, सिर्फ उन्हीं सीटों पर टिकटें दी गई हैं कांग्रेस पार्टी के द्वारा। अभी जैसे मैंने ये चीज़ आप लोगों को बताई थी कि जैसे खजुराहो लोकसभा है, उस पर किसी भी विधानसभा में OBC समाज के व्यक्ति को टिकट नहीं दी गई है। तो कहीं ना कहीं OBC समाज इस चीज़ से भी बहुत नाराज है। आपने देखा होगा कि जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं, जाकर के कांग्रेस के ऑफिसों में जाकर के, भोपाल में जाकर के OBC समाज के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस पार्टी है, कहीं ना कहीं SC/ST OBC विरोधी पार्टी नज़र आ रही है। और कहीं ना कहीं SC/ST OBC समाज के लोगों को भी ये समझ में आ रहा कि कांग्रेस पार्टी हम लोगों के साथ किस प्रकार से कर रही है। वहीं बात करें कमलनाथ जी की, तो कमलनाथ जी एक इतने बड़े नेता होते हुए और लगभग शायद ये हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे कि कमलनाथ जी इस प्रकार की अभद्र भाषा का उपयोग करेंगे। जब किसी पत्रकार बंधु ने कल के दिन श्री अखिलेश यादव जी के बारे में उन्होंने क्वेश्चन पूछा, तो उन्होंने सीधे स्पष्ट रूप से बोलते हुए कहा, कौन अखिलेश मखिलेश। ये मैं कमलनाथ जी से भी जानना चाहूँगा कि आपकी कहाँ की भाषा है और कहाँ की नैतिकता वाली भाषा है। आप एक इतने बड़े नेता हैं, आप प्रतिनिधित्व करते हैं मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का, आप ऐसे कैसे बात कर सकते हैं। और वो भी आपके इंडिया गठबंधन के साथी हैं। वो अखिलेश यादव जी बेहद नाराज नज़र आए और उन्होंने कह दिया कि यदि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी का वक्तव्य है कि ये सिर्फ लोकसभा के लिए गठबंधन था और ये विधानसभा के लिए नहीं था, वहीं आने वाले लोकसभा चुनाव में भी हम बताएंगे कि किसको कितना प्रतिनिधित्व मिल रहा है और ये किसके लिए गठबंधन था या नहीं, ये हम आने वाले समय में तय करेंगे। लगभग ये इशारा माना जा रहा है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव जी NDA से लगभग अलग ही हो जाएंगे। और सिर्फ अखिलेश यादव ही नहीं, जितनी भी बहुजन पार्टियां हैं, लगभग सभी अभद्र टिप्पणी को लेकर के सभी बहुजन पार्टियां शायद अलग हो जाएंगी। कि कहीं ना कहीं जितनी भी बहुजन पार्टियां हैं वो जानती है कि कांग्रेस पार्टी कभी ना कभी ये हम लोगों के साथ गलत करेगी और करती भी है। वहीं कांग्रेस की चाल देखिए आप कि किस प्रकार से कांग्रेस अपनी चाल खेल में, कांग्रेस का 1 भी % वोट बैंक नहीं है, 4-5% भी वोट बैंक नहीं है। वहाँ पर एक गठबंधन करती है और उन्होंने से जो बहुजन पार्टियां हैं उनसे सीट की एक्सपेक्ट करती है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सीटें दी जाए। आप उत्तर प्रदेश में देखिए कि कांग्रेस पार्टी का क्या जनाधार है, लेकिन वहाँ पर गठबंधन करेंगे। मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में गठबंधन नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए हैं कमलनाथ जी कि शायद मैं मुख्यमंत्री बन गया हूँ। और यही कारण हो सकता है और ये कारण ले डूब सकता है कांग्रेस को कि आने वाले समय में हार का सामना करना पड़े, क्योंकि SC/ST OBC समाज रुष्ट हो गया है। और कहीं ना कहीं एक चीज़ का विशेष ध्यान देना पड़ेगा कि जहाँ 85% रुष्ट हो जाता है वहाँ हर किसी को घुटनों के बल ला खड़ा कर देता है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान देना पड़ेगा हमारे SC/ST OBC समाज के लोगों को। मैं बारंबार कहता हूँ कि आप बहुजन समाज पार्टियों से मुख मत मोड़िए। आप अखिलेश यादव जी का सपोर्ट करिए, आप बहन जी का सपोर्ट करिए, आप चंद्रशेखर जी का सपोर्ट करिए, आप तेजस्वी जी का सपोर्ट करिए। जहाँ जहाँ जो बहुजन पार्टियाँ सक्रिय हैं आप उनका सपोर्ट करिए, ताकि उनका वोट बैंक % है जो वो बना रहे और कहीं ना कहीं विपक्ष में वो मजबूती से लड़ाई लड़ते रहें।
अभी देखा होगा आपने, बहुजन समाज पार्टियां सिर्फ अपने SC/ST OBC समाज के लिए नहीं लड़ती, वो एक मानवता के लिए लड़ती, एक नैतिकता के लिए लड़ती हैं। अभी देखा होगा जो पहलवानों का आंदोलन था, किस प्रकार से बहुजन समाज के सभी नेताओं ने उनकी मुखरता से लड़ाई लड़ी, चाहे वो चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी हों, चाहे बहन कुमारी मायावती जी हों, चाहे RLD अध्यक्ष जी हों, सभी बहुजन समाज पार्टियों के बड़े बड़े नेताओं ने जा करके और उनका साथ दिया। उन्होंने ये नहीं देखा कि जर्नल के हैं या बैकवर्ड के हैं या OBC के हैं या SC के हैं, किसी प्रकार से उन्होंने नहीं देखा है। एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूं कि जिस प्रकार से आज तक कांग्रेस पार्टी में मुसलमान समाज जुड़ा हुआ था, जिस प्रकार से OBC अग्रेसिव नज़र आ रहे हैं, वहाँ मुसलमान भी धीरे धीरे कांग्रेस को छोड़ता नज़र आ रहा है। वहीं मध्य प्रदेश में लेकर के, मध्य प्रदेश में शायद मुझे नहीं लगता है कि मुसलमानों को प्रतिनिधित्व मिला है, क्योंकि कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा कमलनाथ और दिग्विजय सिंह का ये मकसद था कि हमें समण समाज के सबसे ज़्यादा नेता यहाँ पर जिता करके लाने हों। और ऐसे ऐसे नेताओं को टिकट मिली है जो RSS के कार्यकर्ता हैं, जो BJP के लोग हैं, उनको कांग्रेस पार्टी ने टिकट दी है। लेकिन जो कई सालों से लगातार मेहनत कर रहे थे कांग्रेस पार्टी के लिए, उनको टिकटें नहीं दी गई हैं। उस चीज़ को लेकर के मध्य प्रदेश के SC/ST OBC समाज के लोग कहीं ज़्यादा बेहद नाराज नज़र आ रहे हैं, और शायद हो सकता है इसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को मध्य प्रदेश में भुगतना पड़े। अंत में BM News 90 की आपसे गुजारिश है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय ज़रूर दें, और मैं एक एक कमेंट पढ़ करके आप लोगों को हर कमेंट का जवाब देने की कोशिश ज़रूर करूंगा। इसलिए मैं आपसे बारंबार कहता हूं कि लाइक और कमेंट ज़रूर करें, ताकि मैं आप लोगों से भी रूबरू होता रहूं और आप लोगों से हमारा हमेशा कम्युनिकेशन बना रहे।